अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि मीज़ान बैंक के फर्स्ट वुमेन अकाउंट के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए और उनके लेटेस्ट रेट्स के अकॉर्डिंगली इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको मीज़ान वुमेन फर्स्ट अकाउंट की डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। इसके अलावा सितंबर 2024 से इसके जो रेट्स अपडेट हुए हैं वो क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको 1 लाख या किसी भी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर कितना मुनाफा मिलेगा, आप किस तरह से मुनाफे को कैलकुलेट कर सकते हैं घर बैठे, प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स कितना कट होगा, फाइलर का क्या रेट है, नॉन फाइलर का क्या रेट है। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीज़ान वुमेन फर्स्ट अकाउंट के बारे में कि ये है क्या। अच्छा जी, इस पैराग्राफ में इन्होंने बेसिकली ये लिखा हुआ है कि ये तमाम तर फीमेल्स की, वुमेंस की ये बुनियादी ज़रूरियात को, जो भी इनकी बैंकिंग बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए मीज़ान बैंक ने इस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें जो है वो बहुत ही अच्छा रेट इनको प्रोवाइड किया जाता है। हलाल मुनाफे के साथ साथ इनको बहुत से डेबिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स पर। इसके अलावा इनके वुमेन फर्स्ट अकाउंट के ऊपर जो डेबिट कार्ड होता है वो भी वर्टिकल शेप में दिया जाता है, ठीक है, जो कि कस्टमाइज होता है। ये चेकबुक आपको दी जाती है, डिफरेंट डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, रेट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा मीज़ान वुमेन फर्स्ट अकाउंट इज़ ऑफर्ड इन सेविंग कैटेगरी एंड कैन बी ओपन इन बोथ पीकेआर और फॉरेन करेंसीज। यानी कि जो मीज़ान वुमेन फर्स्ट अकाउंट है ये आपको सेविंग कैटेगरी में दिया जाता है, यानी कि करंट अकाउंट इसमें, यानी कि करंट कैटेगरी इसमें नहीं है। आप अगर अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वो सेविंग कैटेगरी में ही आएगा और उसके ऊपर आपको माहाना मुनाफा मिलेगा। ये आप पाकिस्तानी करेंसी में भी ओपन करवा सकते हैं और किसी भी फॉरेन करेंसी में भी ओपन करवा सकते हैं, जिसमें यूएसडी, जीबीपी और यूरो है। इसके की फ़ीचर्स देख लेते हैं कि की फ़ीचर्स और बेनिफिट्स इसके क्या हैं। सबसे पहले है कस्टमाइज्ड वर्टिकल डेबिट कार्ड, यानी कि आपको वर्टिकल डेबिट कार्ड मिलेगा। मोस्टली जो डेबिट कार्ड्स की शेप होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा वो वर्टिकल शेप में दिया जाएगा। बस लिखा हुआ है कि फर्स्ट इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड ऑन डिस्काउंटेड प्राइसिंग, यानी कि जो पहला डेबिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा वो डिस्काउंटेड प्राइस पर किया जाएगा, यानी कि प्राइस उसकी नॉर्मल कार्ड्स की निस्बत कम होंगी। नेक्स्ट है मुदारबा बेस्ड सेविंग अकाउंट, अ सेविंग अकाउंट विद हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कि इस्लामिक असूलों के मुताबिक आपको इस अकाउंट के ऊपर मुनाफा मिलेगा। नेक्स्ट है फ्री चेकबुक, नो चार्ज ऑन इशुएंस ऑफ चेकबुक, यानी कि आपको चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। फ्री पेमेंट ऑर्डर है जिसको बैंकर चेक, यूनिवर्सल चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भी कहा जाता है। फ्री इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग है। आप जो है वो मीज़ान बैंक की मोबाइल बैंकिंग को नहायत ही आसान तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री ई स्टेटमेंट फैसिलिटी है। ई स्टेटमेंट फैसिलिटी क्या होती है कि आप अपने अकाउंट डिटेल में अपना ईमेल एड्रेस जो है वो अपडेट करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं और हर महीने फिर एक सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्म में आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको आपके अकाउंट की तमाम तर स्टेटमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट ओपनिंग इज़ 100 PKR, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में ओपन करवाते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे, अगर आप USD में करवाते हैं तो $100 देने होंगे, ठीक है। तो आप किसी भी करेंसी में करवाते हैं तो उसके 100 यूनिट्स आपको देने होंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग, आप पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में मीज़ान बैंक की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट है मंथली प्रॉफिट पे आउट, यानी कि आपको इस अकाउंट में जो मुनाफा मिलेगा वो माहाना बेसिस पे मिलेगा। नेक्स्ट है विड्रॉल्स, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप जब चाहें जितने चाहें पैसे जब मर्जी निकलवा सकती हैं। नेक्स्ट है मिनिमम बैलेंस, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर होता है कि आपके इस अकाउंट में अगर ज़ीरो बैलेंस भी होगा तो आपको कोई सर्विस चार्जेस हिट नहीं होंगे। आप इस अकाउंट में जितना मर्जी बैलेंस रख सकते हैं, ज़ीरो भी और लाखों भी। नेक्स्ट है नो डिडक्शन ऑफ सर्विस चार्जेस इफ़ द बैलेंस मेंटेन्ड इज़ लो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके अकाउंट का बैलेंस अगर ज़ीरो भी होगा तो आपको कोई सर्विस चार्जेस हिट नहीं होंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन लॉकर फ़ी, अगर आप कोई भी लॉकर लेते हैं, अब लॉकर क्या होता है कि हर बैंक की कुछ नहीं बल्कि मोस्टली ब्रांचेस में आपको लॉकर फैसिलिटी दी जाती है। लॉकर फैसिलिटी क्या होती है कि इसमें भी 3 साइज़ होते हैं, स्मॉल लॉकर, मीडियम लॉकर और जो है वो लार्ज लॉकर। अगर आपकी चीज़ें ज़्यादा हैं या आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ज्वेलरीज हैं, कोई स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको आप पैसों की तरह जो है वो बैंक में सेव करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी ब्रांच में जाके एक लॉकर अवेल कर लेते हैं
जिस भी साइज़ का लॉकर आपको चाहिए होता है उसकी कुछ सालाना फ़ीस होती है, उसके अगेंस्ट आपको एक की दी जाती है, यानी इस तरह से आपको लॉकर फैसिलिटी दी जाती है। अब इसके ऊपर क्या है कि अगर आप यानी कि वुमेन्स जो हैं वो लॉकर लेंगी इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद, तो आपको पहले साल जो है वो लॉकर फ़ीस 50% ऑफ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5,000 रुपये सालाना फ़ीस है तो आपको 2,500 रुपये देने होंगे पहले साल। नेक्स्ट है नो प्रोसेसिंग फ़ीस, फुली वेव्ड ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कार इजारा अपनी बाई केसेस, यानी कि अगर आप इनमें से कोई भी लोन लेती हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है कोई 2-2,500 रुपये, वो भी आपको इस अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी वेवर ऑफ अर्ली टर्मिनेशन प्रॉफिट, जिसमें लिखा हुआ है फुली वेव्ड ऑफ अर्ली टर्मिनेशन प्रॉफिट ऑन कार इजारा केसेस फॉर इजी होम, 50% डिस्काउंट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू अर्ली टर्मिनेशन या अर्ली यूनिट परचेज मुशारका बाय आउट। अच्छा, ये इस्लामिक टर्म्स में लिखा हुआ है, यानी कि ये इस्लामिक बैंक है तो उनकी टर्म्स में लिखा हुआ है। मोस्टली क्या होता है कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं, कोई भी कार फाइनेंसिंग करते हैं या होम लोन लेते हैं और उसकी अमाउंट आप अर्ली बेसिस पे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 2 साल का प्लान लिया था लोन का कि मैं 2 साल में जो है वो इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर दूंगा। अब आपके पास अगर पैसे आ गए और आप चाह रहे हैं कि 1.5 साल में ही आप इस को जो है वो यानी कि वक्त से पहले ही इस लोन को ख़त्म कर दें, तो उसके लिए फिर आपको कुछ चार्जेस हिट होते हैं, तकरीबन कोई 5 to 10% रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपको चार्जेस हिट होते हैं, जो आपने यानी कि रिमेनिंग अमाउंट तो देनी ही देनी होती है, साथ में फिर ये चार्जेस भी देने होते हैं। तो वही चीज़ इसमें इन्होंने बताई हुई है कि अगर आपने कार इजारा केसेस में यानी कि कार इजारा लिया हुआ है, ऑटो लोन लिया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको इस तरह के कोई भी चार्जेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा उन्होंने ईजी होम में लिखा हुआ है कि अगर आपने घर का कोई लोन वगैरह लिया हुआ है या उसमें फाइनेंसिंग की हुई है तो उसमें फिर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि टोटल अगर जो भी आपकी अमाउंट बनती होगी उसका 50% आपको देना होगा। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड मंथली पेमेंट्स रेंटल्स, एक्सक्लूसिव डिस्काउंटेड प्रॉफिट रेट्स ऑन कंज्यूमर फाइनेंसिंग, यानी कि आपको बहुत से जो लोन्स वगैरह है कंज्यूमर फाइनेंसिंग है उसके ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस दी जाएगी। अट्रैक्टिव सेविंग प्लान, स्पेशल हाई यील्डिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऑप्शंस, यानी कि जो भी इनके सेविंग प्लान्स चल रहे होते हैं उसके ऊपर भी इनको अच्छा मुनाफा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो स्टैरिक में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आपको जो पहला कार्ड दिया जाएगा, डेबिट कार्ड दिया जाएगा, वो आपको स्पेशल प्राइसिंग के ऊपर दिया जाएगा, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइसिंग के ऊपर। बाकी अगले साल से आपको एसओसीज के अकॉर्डिंगली जो भी डेबिट कार्ड के चार्जेस होंगे वो पे करने होंगे। अब हम इसका रेट देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये अकाउंट आप किस तरह से ओपन करवा सकती हैं फीमेल्स, क्योंकि फ़ीमेल्स का सोर्स ऑफ इनकम का सबसे ज़्यादा रोला होता है। जब भी फीमेल अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं तो वो कहती हैं कि अपने सोर्स ऑफ इनकम का एविडेंस लेके आएँ, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती हैं। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप देनी है, आइडेंटिटी कार्ड तो मस्ट है, आईडी कार्ड की कॉपी आप लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आप साइन कर सकती हैं ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स आपको चाहिए होंगी ब्लू बैकग्राउंड के साथ, 2 या 4। और इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। अगर आप कोई बिज़नेस कर रही हैं तो आपको लेटर हेड चाहिए होगा। फीमेल के लिए मैं बताती हूँ कि अगर आप घर में कोई टीचिंग कर रही हैं, कोई भी स्पारा पढ़ा रही हैं या सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं, ठीक है, बिज़नेस के तौर पे कोई ट्यूशन सेंटर चला रही हैं, तो आप उसका लेटर हेड खुद भी बना के बैंक में सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर प्रोवाइड कर सकती हैं। अब लेटर हेड क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका रेट्स भी देख लेते हैं। इसका जो पीकेआर अकाउंट में वुमेन फर्स्ट अकाउंट का जो रेट है जो सितंबर 2024 में अपडेट हुआ है वो 13.72 है, वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ये देखिए जी, ये 2 सितंबर 2024 में इनके रेट्स अपडेट हुए हैं मिज़ान बैंक के, और इसमें हम देख लेते हैं मिज़ान वुमेन फर्स्ट अकाउंट के ऊपर जो रेट है वो 13.72% ही है, और मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो ये आपको मुनाफा दिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि वुमेन फर्स्ट अकाउंट के ऊपर डेली बेसिस पे हम मुनाफा किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको डेली बेसिस पे मुनाफा कैलकुलेट करके दिया जाएगा। इसमें यही है कि आपको मंथली बेसिस पे ही मुनाफा कैलकुलेट करके दिया जाएगा। तो सितंबर के रेट के अकॉर्डिंगली 13.72% के अकॉर्डिंगली मैं अब आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। अच्छा जी, 13.72% के अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि 1 लाख के ऊपर आपको माहाना कितना मुनाफा बनता है। 1 लाख का हमने 13.72% लिया,
ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 13,720। अब 13,720 आपके पास सालाना मुनाफा है बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो फाइलर हैं उनको 15% टैक्स कट होता है और जो नॉन फाइलर हैं उनको 35% टैक्स कट होता है। तो हम पहले फाइलर का चेक कर लेते हैं। मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगी टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फाइलर का बता देती हूँ। इसमें से हम माइनस करेंगे 15%। ये परसेंटेज का साइन आपके पास अवेलेबल होगा, आपने सिंपली माइनस कर देना 15%। आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी 11,662 टैक्स की कटिंग के बाद सालाना। अब ये फाइलर का नेट मुनाफा है सालाना। अब आपने इसको 12 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास माहाना मुनाफा आ गया 971। राउंड ऑफ करें तो तकरीबन 972 रुपये बनते हैं। 972 रुपये फाइलर का माहाना मुनाफा है सारे टैक्स की कटिंग के बाद फर्स्ट वुमेन अकाउंट के ऊपर। अब अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नहायत ही आसान तरीके से आप इस तरह से मुनाफा निकाल सकते हैं। नॉन फाइलर का मैं आपको बता देती हूँ। 13.72% के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो अमाउंट आई थी 13,720 है टैक्स की कटिंग के बगैर। अब इसमें से हमने 35% निकालना है। 35% हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 4,802। अब आपने 4,802 इसमें से लेस कर देना है। 4,802 हमने लेस कर दिया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 8,918। ठीक है, इस तरह से भी आप टैक्स निकाल सकते हैं, यानी कि नेट अमाउंट निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 13,720 में से आप डायरेक्ट अगर माइनस करेंगे 35% तब भी आपके पास सेम ही अमाउंट आएगी 8,918। अब इसको ये हमारे पास टैक्स की कटिंग के बाद नॉन फाइलर की अमाउंट है, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो माहाना मुनाफा आ गया 743 रुपये। अब 743 जो है वो अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 लाख की करनी है 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 लाख की करनी है 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नॉन फाइलर की अमाउंट है। 50 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको जो माहाना मुनाफा मिलेगा वो 37,150 है। उम्मीद करती हूँ कैलकुलेशन की आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।